नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए कल कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। साथ ही आफताब का शुगर टेस्ट भी किया जाएगा। हालांकि आफताब एक शातिर अपराधी है और टेस्ट भी जांच टीम को धोखा दे सकता है। इसी बीच आपको ये बता दें कि कल कोर्ट में उसकी पेशी हुई थी। रिमांड खत्म हो रहा था, रिमांड बढ़ा दिया गया है। 4 दिन की रिमांड और बढ़ाया गया। ऐसे में पॉलीग्राफी टेस्ट आज होगा। इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट आफताब का होगा। नार्को टेस्ट क्या होता है ये हमने आपको बताया है, और पॉलीग्राफी टेस्ट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसकी जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन आज इसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इसके अलावा उसका फिजिकल टेस्ट भी किया जाएगा। पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले उसका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। शुगर फास्टिंग की भी जांच आफताब की जाएगी। आफताब की तरफ से कहा गया है कि वो पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है और आगे भी वो जांच में सहयोग करेगा। उधर पुलिस का ये दावा है कि जो सवाल आफताब से पूछे जा रहे हैं, सही से आफताब जवाब नहीं दे रहा, यानी कि वो सहयोग नहीं कर रहा है। लगातार पुलिस को चकमा देते हुए आफताब नजर आ रहा है। इसी बीच श्रद्धा हत्याकांड में अब तक कई अपडेट सामने आ चुके हैं। एक करके कई नए खुलासे होते जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर हम आपको बताते हैं कि श्रद्धा हत्याकांड में अब तक इस पूरे केस का अपडेट क्या है, क्या निकलकर सामने आया। आफताब ने कबूला है कि गुस्से में उसने सब कुछ किया। सबसे पहले बड़ी बात, क्योंकि कल ही आफताब की तरफ से कोर्ट में ये कबूला गया, कबूलनामा उसने किया। कोर्ट में उसकी तरफ से कहा गया कि मुझे गुस्सा आया था, इस वजह से मैंने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। दूसरा देखिए, दिल्ली पुलिस के हाथ में मनुष्य का जबड़ा लगा है। क्या ये श्रद्धा का है या फिर श्रद्धा का नहीं, इसकी जांच अभी जारी है और डेंटिस्ट इसकी जांच कर रहे हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्योंकि एक उस जबड़े में हुई है, इसके बारे में फिर जांच की जा रही कि क्या ये श्रद्धा ही है, क्योंकि श्रद्धा ने आरसीटी करवाई थी। किचन और टॉयलेट में खून के निशान मिले हैं, इसका दावा किया जा रहा है और इसी के आधार पर फिर पुलिस ने आफताब से भी पूछताछ की थी और जांच और ज़्यादा तेज कर दी गई। श्रद्धा हत्याकांड में अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब तक क्या क्या निकलकर सामने आया। मुंबई के एवरशाइन इलाके में श्रद्धा ने 3 बार पूनम से मदद मांगी थी। पुलिस इसीलिए मुंबई में या फिर दिल्ली के आसपास जो श्रद्धा के दोस्त थे उनसे लगातार बातचीत कर रही है, उनसे सवाल पूछे जा रही हैं। पुलिस को गुरुग्राम के जंगल में कई और हड्डियां मिली है। इससे पहले 17 हड्डियां मिली थी पुलिस को, लेकिन अब और हड्डियां पुलिस को मिली है। जबड़ा भी पुलिस को एक मिला, इसीलिए इसकी जांच जारी है। आफताब कई तरह के नशे करता था, ये बात निकलकर सामने आई है। उसको ड्रग्स लेने की आदत थी, यानी कि ड्रग्स के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो श्रद्धा हत्याकांड का अब तक क्या अपडेट है, एक एक करके हमने जानकारी आप तक पहुंचाई है। हत्या की रात टेंशन की वजह से पूरी रात गांजा आफताब फूंकता रहा, इस तरह की बात भी निकलकर सामने आई है। तो अभी तक श्रद्धा हत्याकांड में ये अपडेट सामने आया है। कल ही कोर्ट में आफताब की दोबारा पेशी हुई, उसका रिमांड दोबारा बढ़ा। आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़ों का हिसाब किताब भी रखा करता था, ये बात भी निकलकर सामने आई है। तो पॉलीग्राफी टेस्ट आज होगा। इस पूरे केस को लेकर हम आप तक जानकारी लगातार पहुंचा रहे। व्हाट्सएप के जरिए भी हमने आपको बताया कि व्हाट्सएप चैट जो जारी की गई थी, और ये भी आपको बता दें कि इसी के साथ साथ जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे। आज पॉलीग्राफी टेस्ट आफताब का होगा। आखिर क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट, अब इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए क्या है पॉलीग्राफी टेस्ट। सच झूठ का पता लगाने वाली मशीन, तकनीक, सच और झूठ का पता लगाने वाली तकनीक है। नार्को टेस्ट इसके बाद होगा। लाई डिटेक्टर मशीन भी कहा जा सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट को, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति झूठ कह रहा है या फिर सच कह रहा है। कैसे पता चलता है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। शारीरिक गति को मापने वाली मशीन होती है, यानी कि अगर आप झूठ कहते हैं या फिर सच कहते हैं तो इस मशीन के ज़रिए वो पता लगाया जा सकता है। जैसे कि आपका पल्स रेट और हार्ट बीट आपकी चेक की जाती है। तो क्या है पॉलीग्राफी टेस्ट, देखिए शारीरिक गति को मापने वाली मशीन होती है। लाई डिटेक्टर टेस्ट भी इसको कहा जा सकता है। इसी के आधार पर पता चल पाएगा कि जब
आफताब से सवाल पूछे जाएंगे और सवाल जब उससे पूछे जाएंगे तो उसकी हार्ट बीट कैसी रहती है। अगर उसने सच कहा तो सामान्य रहेगा, लेकिन अगर झूठ कहता है तो बदलाव होगा। तो आफताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है और इसके बाद फिर नार्को टेस्ट भी होगा। हमारे संवाददाता आनंद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। आनंद, आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और ऐसे में क्या ये पता चल पाएगा कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है? क्योंकि देखिए, हार्ट बीट चेक की जाती है, पल्स रेट चेक किया जाता है, कई चीजें चेक की जाती है इस पॉलीग्राफी टेस्ट में। क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट? सबसे पहले तमाम दर्शकों को ये बताइए और कितने बजे के करीब आज हो सकता है? जी, मैं आपको बता दूं, पॉलीग्राफी टेस्ट उसको कहते हैं जब एक मनुष्य या कहें इंसान या कहें आफताब की जब जिस्म पे तमाम सेंसर्स लगाए जाएंगे, जिसमें उसके सेंसर्स दिमाग से लेके हार्ट बीट से लेके पल्स से लेके तमाम चीजें, हर एक चीज को प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा और देखा जाएगा कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके शरीर में कितने बदलाव होते हैं। जब भी आदमी अक्सर झूठ बोलता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसके शरीर से पसीने निकलने लगते हैं। तमाम ऐसे सेंसर्स उसको पकड़ लेते हैं और वो बताएंगे कि ये आफताब झूठ बोल रहा है। तो तमाम साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की जाएगी और लगातार पूछताछ चल भी रही है। हमारा 24 आपको लगातार दिखा रहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होना है, तमाम टेस्ट होंगे। इससे एक सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं। ये इसकी शुरुआत कल से ही हो चुकी थी। दरअसल कल ही इसको लैब ले आया गया था। तमाम ड्रग्स दिए जा रहे थे, उसके बाद टेस्ट किया जा रहा था कि उन ड्रग्स का इसके शरीर में क्या असर पड़ता है। और असर देखने के बाद आज कंफर्म हो चुका है, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि इसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जिसमें ब्लड प्रेशर से लेकर तमाम चीजें देखी जाएंगी। त्वचा में बदलाव देखे जाएंगे कि अब आदमी झूठ बोलने के बाद क्या कर रहा है, उसकी त्वचा कैसी हो रही है, उसका मस्तिष्क क्या रिएक्शन दे रहा है। तो तमाम चीजें सेंसर्स के तहत हार्ट बीट देखी जाएगी, तमाम चीजें देखी जाएंगी। हर एक चीज साइंटिफिकली तौर पर देखा जाएगा कि इसके बोलने के बाद इसके शरीर में सच या झूठ बोलने के बाद क्या बदलाव आ रहा है। उस बदलाव को नोट किया जाएगा और बाद में उन्हीं बदलाव को देखते हुए इसका आगे का जांच की जाएगी। जी जी आनंद, ये जो टेस्ट होने वाला है पॉलीग्राफी टेस्ट, उससे पहले टेस्ट होगा आफताब का, फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, उसकी पहले भी जांच की जाएगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तमाम टेस्ट शुरू होने से पहले पहले सबसे पहले हेल्थ टेस्ट ही होता है। देखा जाता है कि तमाम ड्रग्स अगर इस व्यक्ति को दिए जा रहे हैं तो उसके शरीर में क्या वो प्रक्रिया कर रहे हैं। अगर वो चीजें सब कुछ सामान्य होती हैं तो उसके बाद ही लाई डिटेक्टर टेस्ट से लेकर आगे पॉलीग्राफ तमाम टेस्ट किए जाते हैं। तो ये एक टेस्ट ऑफ सीरीज है। सबसे पहले यही देखा जाता है कि उस ड्रग्स का उस व्यक्ति के शरीर में क्या असर पड़ रहा है, असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर प्रोफेशनल होता है तो कई बार ड्रग्स की मात्रा बढ़ाई जाती है। उसी इस अनुसार देखने के बाद ही आफताब को भी टेस्ट कल कर लिया गया था और उसके बाद आज पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद है कि फिर इस जांच का दायरा बढ़ेगा। और आपने कुछ पहले ही बताया, इसका जांच का दायरा कालम ये है कि दिल्ली पुलिस लगातार मुंबई, एनसीआर तमाम जगह छापेमारी कर रही है, श्रद्धा के दोस्त से बात कर रही है और जांच धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और तमाम तरीके के हड्डियां मिल चुकी हैं जिसको डीएनए के लिए भी दे दिया गया है। डीएनए कंफर्म होने के बाद कहा जा सकता है कि सारे टुकड़े या जबड़ा वो श्रद्धा का है। जी जी, दिल्ली पुलिस के हाथ मनुष्य का जो जबड़ा लगा है, आनंद, डेंटिस्ट उसकी जांच कर रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है और ये भी कहा जा रहा था कि श्रद्धा ने भी अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया। तो क्या ये कंफर्म हो पाया है या अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि कल ये जानकारी मिली थी? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जबड़ा मिला है, उसको लेकर डेंटिस्ट के साथ साथ डीएनए टेस्टिंग भी चल रही है। मेन जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट के लिए उसका जबड़ा भेज दिया गया है। पिता का उनके डीएनए टेस्ट में जबड़ा ले लिया गया है डीएनए टेस्ट के लिए। उसके लिए जबड़े के साथ तमाम हड्डियों से लेकर तमाम जो जो अभी तक इस जांच में प्राप्त हुआ है सबको डीएनए के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद भी ये कहा जा सकता है डीएनए टेस्ट की रिजल्ट आने के बाद कि तमाम जबड़े या कहे हड्डियां श्रद्धा की है, जिसके बाद एक पुख्ता सबूत हो जाएगा कि आफताब ने ही उसको मारा था। आफताब ने मारा था उसको। लगातार इसके घर से भी कई ऐसे प्रूफ मिल चुके दिल्ली पुलिस को जो इसको आरोपी बनाते हैं। कल बताया जा रहा है कल ब्लड के डॉट्स मिले हैं। जब दरअसल इसने श्रद्धा को मारा था तो टाइलों के बीच में कई कुछ छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन ब्लड के ट्रेसेस टाइलों के बीच में कल दिल्ली पुलिस को मिले हैं, जिसके बाद लगातार इंक्वायरी फिर की जा रही है और तमाम कोशिशें की जा रही है कि सबूत जुटाया जा सके और जल्द से जल्द इस जी आरोपी को उसकी असलियत पर पहुंचाया जा सके। बिल्कुल।
आनंद, ये बड़ी खबर है, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए फिलहाल शुक्रिया। तो देखिए, आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा आफ्ताब का, और ऐसे में उससे पहले एक मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टर्की के अंकारा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई है। सुबह 6:38 पर भूकंप आया। 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। सुबह 6:38 पर भूकंप के झटके टर्की में भी महसूस किए गए। ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, टर्की के अंकारा में भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कितनी रही? 6 मापी गई है भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर। सुबह तकरीबन 6:38 पर भूकंप के झटके टर्की में महसूस किए गए, टर्की के अंकारा में। इसी तरह से हमने आपको कुछ देर पहले जानकारी दी थी कि अरुणाचल में भी और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के नासिक में भी भूकंप के झटके सुबह सुबह महसूस किए गए, लेकिन यहाँ पर भूकंप की तीव्रता कम थी। टर्की की बात की जाए तो वहाँ पर भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई है। सुबह 6:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में 1 दिसंबर, 5 दिसंबर को, यानी कि 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। आज न सिर्फ प्रधानमंत्री गुजरात में प्रचार करेंगे, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनावी सभाएं करने वाले हैं। तो आज रैलियों का रेला एक बार फिर से लगने वाला है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि 2 से 3 दिन हो चुके हैं लगातार केंद्रीय मंत्री, लगातार केंद्र से बड़े नेता गुजरात दौरे पर है। मिशन गुजरात पर भारतीय जनता पार्टी के सियासी दिग्गज, उधर कांग्रेस पार्टी की एंट्री भी हो चुकी, क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री यहाँ पर हुई थी, वो यहाँ पर पहुंचे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। अब देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी की 4 जनसभाएं होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी रैलियां होगी, उनकी भी जनसभाएं होगी। उधर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, चूंकि वो आज तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं, उनसे चर्चाएं करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर उनकी रैलियां होने वाली है, जनसभा होगी, और उधर असदुद्दीन ओवैसी का भी कार्यक्रम होने वाला है। तो प्रधानमंत्री आज फिर से गुजरात दौरे पर, बहुत कम समय बचा है चुनाव होने में। ऐसे में बीजेपी इस रण को जीतने के लिए पूरी कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि बीजेपी का यह दावा है कि जीत इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। एंट्री इस बार आम आदमी पार्टी ने भी कर ली है। तो अब सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है, कितने बजे के करीब उनका कहां पर कार्यक्रम होगा। दोपहर 3:30 पर खरोड दाहोद में जनसभा, दोपहर 1 बजे एरोड्रम मेहसाणा में रैली होने वाली है। शाम 5:30 बजे राजमहल रोड वडोदरा में चुनावी सभा उनकी होगी। शाम 7:30 बजे भावनगर में उनकी रैली होने वाली है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जगहों पर 4 जनसभाएं करने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं कहां पर, कितने बजे? अब देखिए, सुबह 10 बजे जसदन राजकोट में उनकी जनसभा होगी। उसके बाद दोपहर 1 बजे वो जाएंगे सुरेंद्रनगर के पाटडी गांव में, अब वहां पर जाएंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में वो जाएंगे और यहाँ पर जनसभा करने वाले। शाम 5 बजे बारडोली सूरत में उनकी जनसभा होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा चुनावी रण में जेपी नड्डा भी, मिशन गुजरात में जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी है। आज दोपहर 12 बजे गढ़ड़ा में जनसभा उनकी होगी, और उसके बाद फिर शाम को 4:15 पर जूनागढ़ में पदाधिकारियों के साथ वो मीटिंग करेंगे। रात की बात की जाए, 9 बजे के करीब सूरत में कार्यकर्ता पदाधिकारियों से भेंट उनकी होगी, यहाँ पर मुलाकात करने वाले हैं। तो संगठन की मजबूती पर काम करेंगे जेपी नड्डा। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आज कार्यक्रम, दोपहर 12 बजे सतवारा भुवनबाड़ी द्वारका में जनसभा उनकी होगी। दोपहर 12:40 पर द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 2:40 पर प्रागपुर रोड कच्छ में उनकी जनसभा होने वाली है। शाम 3:55 पर कार्यक्रम
ध्रांगध्रा मोबी में चुनावी रैली। शाम 6:30 बजे बारछा विधानसभा सूरत में रोड शो उनका होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, उनका कार्यक्रम आपने देखा। अब बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि उनका भी कार्यक्रम आज वो भी अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। शाम 7 बजे गोधरा में विशाल जनसभा उनकी होने वाली है। तो ये मिशन गुजरात पर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी चुनावी रण में है और आम आदमी पार्टी भी जीत का बड़ा दावा कर रही है। क्लीन स्वीप की बात आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे गुजरात, लेकिन आज बीजेपी के बड़े बड़े सियासी दिग्गज मिशन गुजरात पर रहेंगे। हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की 4 रैलियां होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली के पालम से। दिल्ली के पालम में 4 शव बरामद हुए हैं कि परिवार के 4 सदस्यों की हत्या, 2 बहन, पिता और दादी की हत्या एक व्यक्ति ने की, एक युवक ने की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही सदस्य था। दिल्ली के पालम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 4 शव बरामद हुए हैं। एक ही परिवार के चारों सदस्यों की हत्या कर दी गई है। 2 बहन, पिता और दादी की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ही परिवार के सभी सदस्यों की मौत, 4 लोगों की मौत। पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी, उससे पूछताछ की जाएगी। दिल्ली के पालम से 4 शव बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हत्या दरअसल इसी परिवार के एक सदस्य ने किया, क्योंकि वो नशे का आदी था। हर रोज चूंकि नशे का वो आदी था, शराब पीकर घर आता था, रोज का ड्रामा था और इस वजह से ये बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है कि उसने अपने परिवार वालों की जान ले ली। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है और ऐसे में उससे अब पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर एक ही परिवार के सभी सदस्य, सभी की जान चली गई। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी और आरोपी से पूछताछ की जाएगी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली के पालम से। नशे के कारण इस तरह के मामले कई बार सामने आते हैं और देखिए एक और ये बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली के पालम से, जहां पर 4 शव बरामद हुए हैं। चारों के चारों एक ही परिवार के सभी लोग, सभी की जान चली गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी ने वारदात हत्या करने के बाद आरोपी जो है वहीं पर था। कुछ देर पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि आरोपी ने जब हत्या अपने परिवार के सदस्यों की तो वहीं पर मौजूद था, वो वहां से गया नहीं, इसलिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछताछ आगे की जाएगी।